हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे फाइनल ईयर कॉलेज एग्जाम के बारे में, जो कि 3 महीने से उसका प्रोसेस चल रहा है। तो फाइनली यूजीसी ने गाइडलाइन दी है कि जो भी स्टेट अपने पेपर करवाना चाहते हैं करवा सकती है, और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको प्रमोट कराना चाहती है तो करा सकती है। तो हाल ही में एचपीयू ने फैसला लिया है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। उन्होंने बहुत ही गलत फैसला लिया है। ये हमारा स्टूडेंट का रिव्यू है और उन्होंने कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में पेपर करवाएंगे। तो मैं आगे वीडियो में आपको एक क्लिप बताऊंगा उन्होंने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पेपर करवाए हैं। तो गाइस ये जस्ट रिव्यू है, तो इसको एक रिव्यू लीजिए, फीडबैक स्टूडेंट्स का। तो गाइस चलिए बताते हैं। मैं एचपीयू से पूछना चाहता हूँ, हिमाचल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेवार कौन रहेगा। अगर एक बच्चा भी संक्रमित होगा तो पूरे के पूरे गाँव संक्रमित होंगे, पूरे शहर संक्रमित होंगे। अगर अब मैं बात करता हूँ कि बच्चे अपने अच्छे तरीके से कॉलेज अपने ट्रांसपोर्ट से आएँ, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ 5% बच्चों के पास अपनी प्राइवेट व्हीकल है, 95% बच्चे ट्रांसपोर्टेशन से आएंगे एंड कोई बच्चा टैक्सी में आएगा। अब टैक्सी ड्राइवर कहाँ गए उसको क्या पता, उसकी वजह से पूरा माहौल ख़राब होगा। सर थोड़ा तो रैम करो सर। तो गाइस 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, जिसमें यूजीसी थी और स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने अपने क्वेश्चन रखे। तो यूजीसी की तरफ से साहिल जी आपके साथ बोलेंगे और स्टूडेंट की तरफ से मैं, यानी आपकी तरफ से मैं इनके जवाब दूंगा। जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो हम आपको एक लाइव के रूप में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त को जो है इस चीज़ के पीछे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई सुप्रीम कोर्ट में। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है सामने आई हैं। जैसा कि आपको पता है गाइस कि जो 30 सितंबर थी उसको जो है डेडलाइन रखा गया था फाइनल ईयर एग्जामिनेशन तब तक हो जाने चाहिए सभी यूनिवर्सिटीज़ के। और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेथड्स भी निकाले गए थे गाइस, जो कि बताए गए थे यूजीसी के अंडर कि या तो ऑनलाइन कराए जाएँ एग्जामिनेशन, या तो ऑफलाइन कराए जाएँ, या फिर उन्हें जो है इंटरनल असेसमेंट्स के बेसिस पे जो है पासिस किया जाए। लेकिन तो गाइस इसी के बारे में हम बात करने चाहते हैं कि ऑनलाइन जो मेथड था वो क्यों सक्सेस नहीं कर पाया। तो मैं वो पूछना चाहूँगा लुकेश से कि किस तरीके से वो चीज़ जो है प्रैक्टिकल नहीं हो सकती यहाँ पे। गाइस देखिए, इस समाज में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर परिवार, एक गरीब परिवार। अब हर घर में टेक्नोलॉजी नहीं है, हर घर में गाड़ी नहीं है, हर घर में एजुकेशन नहीं है। राइट। तो पीछे जैसे एक सर्वे हुआ था जिसमें 5 से 24 साल के बीच में सिर्फ और सिर्फ 8% बच्चे इंटरनेट टेक्नोलॉजी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हर घर में सिर्फ मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन तो पॉसिबल ही नहीं है। और रही बात ऑफलाइन की, जिसे महामारी का बहुत खतरा है, जान है तो जहान है, सीधी बात है, जान है तो जहान है। तो कल जैसे जो दूसरा जो मेथड बताया गया था ऑफलाइन के जो वो तो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ऐसे ऑफलाइन का मैं आपको बताता हूँ। 17 अगस्त को एचपीयू ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया, उसका मैं आपको लाइव बताता हूँ कि वहाँ क्या हुआ। मैं अभी आगे वीडियो इसमें डालूंगा कि कैसे वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। बहुत ही गलत धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, धज्जियाँ बोल सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया गया है एचपीयू की तरफ से। और भी स्टेट हैं सर, हरियाणा स्टेट ने प्रमोट कर दिए हैं, वो भी हमारी तरह ही बच्चे हैं, वो वहाँ भी हमारी जगह से ही एजुकेशन है, वो कोई अलग कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। इंडिया से हम सब भारतवासी हैं। तो सर आप समझिए। तो गाइस जैसे कि यूजीसी की गाइडलाइन में ये भी बताया गया था, क्लियरली स्टेटमेंट दी गई है गाइस कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी बेसिस पे ये चूज़ कर सकती हैं गाइस कि उन्होंने एग्जामिनेशन करानी है या नहीं करानी है, या तो वो प्रमोट भी कर सकते हैं, मास प्रमोशन जो होती है गाइस उसको वो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एचपीयू ने जो है चूज़ किया कि वो जो है एग्जामिनेशन कराएंगे। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने बच्चों को उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट कर दिया। यहाँ हिमाचल गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत कदम उठाया है। 17 अगस्त को बीकॉम, बीएससी, शायद बीए का भी पेपर था, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया, आपने देखा होगा। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम अच्छे से पेपर करवाएंगे। सर नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं करवा पा रहे हैं।
और हालात बद से बदतर हो जाएंगे और ये एग्जामिनेशन मैं बोल रहा हूँ कॉलेज का एक लड़का भी संक्रमित होगा, पूरे के पूरे गांव तबाह होंगे। यस, क्वारंटाइन कोई बच्चा नहीं रहेगा, मैं लिख के देता हूँ। बच्चे वैसे ही घर में टिकते नहीं है। बिल्कुल, हम खुद बच्चे हैं, हमें खुद अनुभव है, हमारी एज ही ऐसी है गाइस। तो सर आप बिल्कुल समझिए इस बात को, आपने बहुत गलत कदम उठाया है। सर मुझे आप बताइए इसका जिम्मेवार होगा कौन? हम बच्चे या हमारे घर में जो बूढ़े हैं या माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो हमारी वजह से संक्रमित होंगे, उनको कई बीमारियां होती हैं। अब बच्चे भी सभी स्वस्थ नहीं होते, बच्चों को कई प्रॉब्लम होती हैं एंड एक्सेट्रा। तो सर आपने इन बातों को देखा नहीं होगा, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बनाने के लिए पेपर करवा रहे हैं आप, सीधी बात है। और गाइस एक और यूजीसी की गाइडलाइन ये भी थी कि वो कह रहे थे कि अगर जो है एग्जामिनेशन नहीं लिए जाते हैं, अगर मास प्रमोशन कर दी जाती है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, तो उसके बेसिस पे जो है डिग्री देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। मतलब उनका जो है फ्यूचर जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनका ऐसा मानना है। बट देखिए सर, जान है तो जहान है। बिल्कुल राइट है, जान है तो जहान है। डिले हो सकता हम है। मान लो कोई स्टूडेंट किसी बीमारी से ग्रसित है और वो जाता है मंडी पेपर देने या सिरमौर हमीरपुर कहीं भी, और वहाँ से वो कोरोना संक्रमित होके आता है, राइट है, और बंदा नहीं बचता है, तो फिर उसका फ्यूचर कहाँ गया? सर आप बात को समझिए, ऐसा मत कीजिए। स्टूडेंट की तरफ से और स्टूडेंट के पेरेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट के आसपास के लोगों की तरफ से कि उनके क्या रिव्यू हैं। सर सुनिए हमारी बात। एक तो पहला पॉइंट तो मेरा ये रहेगा कि देश भर के जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं वो होली के दौरान ही बंद हो चुके हैं, और जितने भी बच्चे अपने हॉस्टल में रहते थे उनकी बुक्स, स्टडी मटेरियल वो सारा हॉस्टल में ही रह गया था। उसके बाद पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, और उसके साथ 20% सिलेबस अभी बाकी था जो कि ऑनलाइन के माध्यम से कवर नहीं हुआ है। ऑनलाइन की स्कीम बाद में चली है और वो कवर नहीं हुआ है सर, ये सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा इसमें। तो गाइस दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि ऑफलाइन परीक्षा संभव नहीं है। ऑफलाइन परीक्षा से ज़्यादा मात्रा में बच्चों का इकट्ठे होने से पैंडेमिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा। तो सर तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि छात्रों को परीक्षा देने के लिए अपने घर से कॉलेज तो आना ही पड़ेगा, उसके लिए उनको यात्रा करनी होगी और हॉस्टल बुक करने होंगे, उसके कारण संक्रमण होने का खतरा और बढ़ेगा। तो सर इस बात को समझिए, ये तो सबसे बड़ी बात है। वैसे तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपने कोई भी डिसीजन लिए हैं सोच समझ के लिए हैं, बस सर ये हमारे स्टूडेंट के रिव्यूज़ हैं, स्टूडेंट के पेरेंट्स के रिव्यूज़ हैं, स्टूडेंट के आसपास के लोगों के रिव्यूज़ हैं। आप समझिए सर, आप क्यों आपने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। वैसे भी परीक्षा में देरी हो चुकी है सर, अब आप परीक्षा ले रहे हैं, फिर रिजल्ट आएगा, फिर कब बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और विदेशी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन अभी बंद हो जाएंगी, तो कोई किन्होंने बाहर भी जाना होता है। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो कि एचपी ने नहीं उठाया, वो उनको उठाना चाहिए था। तो गाइस 17 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला लिया गया, दोनों के यूजीसी और स्टूडेंट की ओर से, दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दिन में आपको फैसला बताया जाएगा। मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। यस पोस्टपोन कर दिया गया है डेट। 17 अगस्त को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला था। अब 18, 19, 20, 21 को सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा। हमें इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट कुछ तो करेगा। इस वीडियो को बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि ये वीडियो एचपीयू हिमाचल गवर्नमेंट के पास जरूर पहुँचे और वो देखे कि एक स्टूडेंट कैसे सफ़र करता है, कैसे वो अपनी इतनी तकलीफ़ों को सामना करके कॉलेज में पेपर देने पहुँचेगा, और कोरोना वायरस का खतरा इतना बड़ा हुआ है, उसके चलते वो कैसे पेपर देगा, कैसे क्या करेगा, इस बात का अंदाज़ा एचपी को नहीं है, क्योंकि वो खुद पब्लिक सेक्टर में नहीं आएंगे और वो अपने प्राइवेट सेक्टर में ही रहते हैं। जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी, हम स्टूडेंट्स को ही। कल को गाइस इसके चलते जो है स्टूडेंट को की जान के ऊपर ही आएगी। बिल्कुल। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जस्ट रिव्यू था गाइस, एक स्टूडेंट। मैं एचपीयू से हिमाचल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अगर कोई स्टूडेंट संक्रमित होता है, उसके आसपास के घर के संक्रमित होते हैं, उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? सर थोड़ा सा रहम कीजिए, हमें पता है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये हमारा एक स्टूडेंट का रिव्यूज़ था, तो आप कृपया इस बात को समझिए और शेयर करें गाइस। थैंक यू गाइस।